ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग ट्रेडिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना भी पता हो। ठीक है, बिगिनर्स लेवल होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपको ये इसमें से कोई टर्मिनोलॉजीज पता है, मैं टाइम स्टैम्प पढ़वा दूंगा, उसमें क्या होगा, आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे, जैसे आपको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है कि व्हाट इज लेवल, तो आप सीधे लेवल पे जाके क्लिक कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ सपोर्ट एक वो जगह होती है जहां पे प्राइस बार बार हिट होता है और उठ के वापस ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब लेट से प्राइस कोई 100 रुपीज़ का है, वहां से नीचे आया और 80 रुपीज़ पे आके वापस लौट गया, फिर दोबारा आया, फिर दोबारा 80 से ही वापस लौट रहा है। दैट मीन्स 80 रुपीज़ इज योर सपोर्ट पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं अप की बात करता हूं, अप साइड में अगर प्राइस कहीं पर रेजिस्ट कर रहा है, मतलब एक लेवल पे जाकर रुक रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए आपको इसमें SBI का चार्ट दिख रहा होगा, इसमें 520 रुपीज़ के आसपास का आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब प्राइस वहां पे लौट रहा है और वहीं से वापस से नीचे आ जा रहा है। तो दिस इज योर रेजिस्टेंस। नाउ इसी को एक लेवल आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि लेवल्स क्या होता है। एक चीज याद रखना, जब भी एक सपोर्ट टूट जाती है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, जैसा कि आपको इसमें चार्ट में दिख रहा होगा। एंड वाइसा वर्सा केस क्या होता है, जब कोई रेजिस्टेंस टूट जाती है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर लेती है। अगर ये कंडीशन मैच कर जाती है तो वो एक लेवल बन जाता है। और लेवल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है आपको प्रॉफिट बुकिंग को निकालने के लिए, आपको फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। नाम से पता चल रहा है कि ब्रेकआउट मतलब होता है कोई भी चीज़ ब्रेक हो रही है। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ वाइज जाता है और ब्रेक डाउन मतलब नीचे की तरफ वाइज जाता है। अभी हमने लेवल्स के बारे में पढ़ा था कि लेवल्स क्या होता है। अगर कोई लेवल पे मार्केट प्राइस तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो वो कहलाता है आपका ब्रेकआउट। कोई प्राइस किसी लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता है वो कहलाता है आपका ब्रेकडाउन। मतलब अगर मैं आसान भाषा में इसको बोलूं, अगर कोई रेजिस्टेंस टूटती है और मार्केट ऊपर रन कर देता है तो वो ब्रेकआउट कहलाता है। कोई सपोर्ट अगर टूटती है तो वो ब्रेकडाउन कहलाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ऑब्वियसली अपनी जो क्वेश्चंस की सीरीज है क्वेश्चंस देखते हैं। वो क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, द मंथली ऑप्शन एक्सपायर्स ऑन लास्ट वर्किंग थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, बट इफ अ लास्ट थर्सडे इज अ हॉलीडे देन द ऑप्शन एक्सपायर्स ऑन। मतलब क्या है, ऑप्शंस आपके लास्ट एक्सपायरी यानी लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं हर महीने के, लेकिन अगर उस थर्सडे को हॉलीडे है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आपका कर रहे हो तो आपके वीकली थर्सडे को भी एक्सपायर होते हैं। तो अगर उसमें हॉलीडे है तो एक्सपायरी कब होगी, उसके ऑप्शंस बताने हैं आपको। द पहला है कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सपायर। सेकंड ऑप्शन है आपका द नेक्स्ट वर्किंग डे दैट इज फ्राइडे। लेट्स से थर्सडे को कोई हॉलीडे, अगले दिन फ्राइडे को होता है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपका आ रहा है द प्रीवियस वर्किंग डे दैट इज वेडनेसडे, या फिर नेक्स्ट थर्सडे। मतलब ये एक्सपायरी पे आपका एक्सपायर नहीं होगा, अगली बार एक्सपायरी पे सेटलमेंट होगा। देन नेक्स्ट टर्म्स जो आती हैं उसको कहलाते हैं पुलबैक्स और रिट्रेसमेंट। कि पुलबैक्स क्या होते हैं और रिट्रेसमेंट क्या होते हैं। इसको समझने से पहले आपको एक प्राइस का बिहेवियर समझना होगा। प्राइस जब ऊपर जाता है तो सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता है, थोड़ा सा नीचे भी आता है। ये प्राइस जब नीचे आता है तो सिर्फ नीचे ही आता चला जाता है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर भी आता है। जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा, मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद फिर वापस से ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। ये फॉर्मेशन जो होती है हायर हाई हायर लो की बना रहा है, लेकिन जो इस स्विंग में नीचे आ रहा है वो जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड योर पुलबैक या फिर आपका रिट्रेसमेंट। मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया, इट्स जस्ट अ पुलबैक। एग्जांपल के लिए अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बनाएगा, लेकिन एक साथ ऊपर नहीं जा रहा है। इसमें जो नीचे हिकअप्स मार रहा है दैट इज योर रिट्रेसमेंट या फिर आप कह सकते हो उसको पुलबैक्स। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट एक लाइन में आंसर करूं तो क्या होगा, जब भी अप ट्रेंड होता है तो जो हायर लो वाला पॉइंट कहलाता है दैट इज योर रिट्रेसमेंट, और जब डाउन ट्रेंड होता है तो जो लोअर हाई वाला पॉइंट होता है दैट इज योर रिट्रेसमेंट। देन जो टर्मिनोलॉजी आती है वो कहलाती है करेक्शन। कि आपने सुना होगा बहुत जगह न्यूज़ में, ये एक नॉर्मल करेक्शन है, ये एक रनिंग करेक्शन है, मार्केट अभी कहीं नहीं जा रहा है, ये करेक्शंस हैं सिर्फ। तो वो करेक्शंस क्या होते हैं, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो एक नॉर्मल करेक्शन देता है। अभी हमने लास्ट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था रिट्रेसमेंट्स। तो रिट्रेसमेंट जो आ रहे हैं दैट इज अ करेक्शन। अब करेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन और एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन का मतलब क्या होता है, मार्केट लगातार ऊपर जाए जा रहा है, प्राइस भागते जा रहा है लगातार। ठीक है, तो ये लाजमी है कि एक ना एक टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करके नीचे आएगा। दिस इज कॉल्ड योर प्राइस वाइज करेक्शन। देन आता है आपका
टाइम वाइज करेक्शन। देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बीच बीच में हिकअप्स भी मार रहा है, लेकिन बहुत समय से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जब बहुत समय से मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट जब उस टाइम पे नीचे आता है तो वो कहलाता है टाइम वाइज करेक्शन। फटाफट से हम लोगों ने क्विकली क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, हम लोगों ने देखा कि लेवल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा रिट्रेसमेंट्स क्या होते हैं, करेक्शंस क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग और भी टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे। अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पता है तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन लिख सकते हो, हम लोग उसको भी कंसीडर करेंगे और आगे की टर्मिनोलॉजी जैसे कि रिवर्सल्स क्या होते हैं, ये कब आते हैं मार्केट में, चार्ट के साथ विद एग्जांपल्स वगैरह बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज और भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।